बच्चों, आज मैं आपको क्लास 3 का चैप्टर नंबर 4 शुरू करूंगा और सभी से अनुरोध है कि सभी अपने बुक निकालेंगे और पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। सबने बुक निकाली होगी। पाठ 4 सच और झूठ। पाठ का क्या नाम है? सच और झूठ। सच मीन्स क्या होता है? सही। और झूठ मीन्स जो हमेशा अपने झूठी वस्तु को भी सही साबित करना चाहता है। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन आपको पढ़ेंगे मित्र, दोस्त, तमकना, क्रोध में आना, संदेह, शक, शांत, सच, आँच में गर्मी। अब अपन पढ़ेंगे प्रस्तुत पाठ में सच और झूठ के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि सच हमेशा जीतता है और उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए अपने व्यवहार में हम सदा सच्चाई को स्थान दे। क्या होगा? प्रस्तुत पाठ में सच और झूठ के बारे में बताया गया है और जो भी व्यक्ति सही कार्य करता है वो हमेशा जीत उसकी होती है, क्योंकि वो सही है इसलिए हमेशा जीत उसकी होती है। इसलिए हमको भी हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। सच और झूठ दो मित्र थे। एक दिन दोनों में झगड़ा होने लगा। सच बोला, मेरी इज्जत मेरी सभी इज्जत करते हैं, सभी धर्म मुझे मानते हैं और तेरी सब बुराई करते हैं। अब एक दिन दोनों में सच और झूठ में दोनों में झगड़ा हो गया। तो वो क्या बोल रहा कि सच बोल रहा है कि मेरे को सब मानते हैं और मेरे सब इज्जत करते हैं और सभी धर्म मुझे मानते हैं और तेरी सब बुराई करते हैं। मतलब झूठ को बोल रहा है कि तेरी सब बुराई करते हैं क्योंकि तुम गलत है, तो इसलिए तेरी सब बुराई करते हैं। झूठ बोला, क्यों चुप रहा? वह दमकर बोला, अरे चाचा, इस दुनिया में आजकल मेरा ही बोलबाला है, तेरा साथ देने वाले भूखों मरते हैं। अब झूठ क्या बोला? अब वो क्यों चुप रहेगा? वो एकदम दमकर बोला, मतलब जोर से बोला, अरे चाचा, कि इस दुनिया में आजकल तो मेरा ही बोलबाला है। और वो भी सही बोल रहा है, क्योंकि आजकल क्या लोग क्या करते हैं, जो सही होते हैं उसको गलत मानते हैं, वो झूठ होते हैं उसको सही साबित करना चाहते हैं, क्योंकि झूठ का ही साथ देते हैं आजकल लोग। तो ये इसलिए ऐसा बोल रहा है कि चाचा, आजकल इस दुनिया में मेरा ही बोलबाला है, तेरा जो भी साथ आता है वो भूखे मरते हैं। तो आज वो सही बोल रहा है कि जो भी, क्योंकि झूठे लोग आज आगे बढ़ते हैं पर इसको ये नहीं मालूम कि हम बाद में जाकर पछताएंगे। तो इसलिए अपन को भी कोई भी ऐसे झूठी वस्तु या कोई भी झूठ कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि अपन को आगे जाकर कोई दिक्कत ना आए। हाँ, उन्हें भूखा मरना पसंद है लेकिन तेरा साथ देना पसंद नहीं है, सच ने कहा। अब क्या बोल रहा? हाँ, उन्हें भूखा मरना पसंद है, मतलब आप मेरे बारे में बोल रहे थे तेरा साथ देना भूखे मरते हैं। कई मेरा साथ जो भी देगा वो भले भूखे मरेगा पर तेरा साथ तो नहीं देगा। तो फिर आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि हम दोनों में कौन बड़ा है। झूठ ने भी हार ना मानते हुए कहा। सच और झूठ अपने अपने घर चले गए। अब वो क्या बोला दोनों? तो फिर आज अपन हार जीत का फैसला ही कर लेते हैं कि कौन सही है और कौन झूठ है। तो झूठ भी बोल रहा कि चलो मैं भी हार नहीं मानता हूं, फैसला हो जाएगा तो पता भी चल जाएगा कौन झूठ है और कौन सही है। झूठ सोचने लगा कि ऐसा कौन सा काम किया जाए कि सच को नीचा देखना पड़े। इधर
ने अपने घर पहुंचकर बड़े मेहनत से तांबे के गुड़िया बनाई। अब झूठ यह सोचने लगा कि ऐसा क्या पाया किया जाए कि सच को अपन भरी सभा में उसको नीचा दिखाया गया बोल रहा हूं। अब सच घर गया और घर जाकर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बढ़िया तांबे की गुड़िया बनाई। झूठ को जब पूछना पूछा तो वह सच के घर यह देखने आया कि यह क्या कर रहा है। उसने खिड़की में जाकर देखा कि सच एक सुंदर सी गुड़िया बना रहा है। झूठ तुरंत घर लौट आया, उसने भी तुरंत मोम की एक वैसी गुड़िया बना दी। अब झूठ को कोई तरकीब नहीं सूझी तो वो सच के घर में गया और चुपके चुपके जाकर उसने खिड़की में जाकर देखा तो झूठ सच ने एक बढ़िया तांबे की मूर्ति बनाई। इसको ये नहीं मालूम कि इसने तांबे की मूर्ति बनाई, काहे की मूर्ति बनाई, मतलब गुड़िया बनाई, ये इसको नहीं मालूम था। सिर्फ उसने गुड़िया को देख लिया तो घर गया, घर जाकर उसने भी गुड़िया बनाई, पर इसने काहे की बनाई, मोम की, और उसने तांबे की बनाई। अगले दिन सच और झूठ दोनों बाजार पहुंचे। थोड़ी देर बाद उस देश का राजा अपने प्रजा का हालचाल जानने वहां से निकला। उसने सच की गुड़िया देखी, उसे अच्छी लगी। राजा ने मंत्री को भेजकर गुड़िया की कीमत पूछी। अगले दिन जब सच और झूठ दोनों बाजार में निकले तो थोड़ी देर बाद वहां का जो राजा था वो प्रजा का हालचाल देखने के लिए आया। तो उसने सच के पास एक गुड़िया देखी तो उसने मंत्री को बुलाया और मंत्री को पूछा कि जा इस गुड़िया की कीमत पूछ क्या। सच ने गुड़िया की कीमत 50 रुपये बताई। राजा ने गुड़िया खरीद ली। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने देखा कि एक पेड़ के नीचे वैसी गुड़िया लिए एक और आदमी बैठा। जोड़ा बनाने के विचार से उसने कीमत पूछी तो झूठ ने कहा 100 रुपये। अब थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो जो झूठ था वो एक पेड़ के नीचे उस गुड़िया को लेकर बैठा था बेचने के लिए। जब राजा को यह दिखी तो राजा ने उसको भी खरीदने की इच्छा प्रकट की और उसने सोचा कि जो है उसको भी खरीदे और दोनों की जोड़ी हो जाएगी। यूँ करके उसकी कीमत पूछने के लिए भेजा तो उसने उसकी कीमत 2 गुने बता दी। 2 गुने मतलब 100 रुपये, और उसने तांबे गुड़िया कितने में थी 50 में, और वो मोम की गुड़िया 100 में बताया। राजा ने सोचा ऐसा क्यों, वैसी गुड़िया और 2 गुनी कीमत। उसने मंत्री को गुड़िया लाने की आदेश दिया। अब राजा क्या सोचता था कि गुड़िया तो जैसी है, गुड़िया एक जैसी है, वैसे ही गुड़िया उनके पास है वैसे इनके पास है, तो इसकी 2 गुनी कीमत कैसे हो गई। 2 गुनी मतलब 100 रुपये कैसे हो गए। वो 50 में दे रहा और ये 100 में दे रहा। गुड़िया लाके देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बोलना गुड़िया लाने के लिए उन्होंने आदेश दिया। लेकिन झूठ ने कहा हुजूर गुड़िया यही आकर देखिए। अब झूठ क्या बोल रहा है कि मैं गुड़िया आपको नहीं दे सकता क्योंकि गुड़िया आप यहीं आकर देख सकते हो, बोल रहा हूं। अब राजा को संदेह हुआ। उसने अपने सिपाही को भेजकर जबरदस्ती गुड़िया मंगवाई और रथ पर बैठे बैठे दोनों को मिलाने लगा। अब राजा को संदेह हुआ कि ऐसा क्यों। यूं करके उन्होंने उनके सिपाही को बोला कि अगर वो नहीं गया तो उससे जबरदस्ती वो छीन कर ले आओ, बोल रहा हो। फिर वो सिपाही गए और वहां से उसको गुड़िया ले आए और राजा रथ में बैठे बैठे दोनों को मिलान करने लगा। धूप में आते ही झूठ की बनाई गुड़िया पिघलने लगी। राजा सारी बातें समझ गया। अब जब धूप लगने लगी तो जो मोम की गुड़िया मोम की थी वो पिघलने लगी।
तो राजा पूरी बातें समझ गया था। हु तो तुम मोम की बनी गुड़िया की कीमत 100 रुपये मांगते हो और लोगों को धोखा देते हो, सिपाही पकड़ लो, इसे राजा ने आदेश दिया। अब राजा क्या बोला है कि तुम एक मोम की गुड़िया बनाकर उसकी 2 गुनी कीमत मांगते हो और लोगों को ठगते हो। ऐसा करके राजा ने बोला, सिपाही को बोला कि आप इसको पकड़ लो और अपन इसको जेल कोठरी में डाल देते हैं। झूठ को मुसीबत में देख सच राजा के सामने आया और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मैं सच हूँ और यह झूठ। हमारे बीच यह फैसला होना था कि कौन बड़ा है यह वह हो गया। अब झूठ को मुसीबत देखकर सच दौड़ता राजा के पास आया और हाथ जोड़कर वो खड़े हो गए और बोल रहा कि राजा जी ये हमारे हार जीत का फैसला था। ये बोल रहा था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो वो आज हो गया है। लेकिन मंत्री को सच पर विश्वास नहीं हुआ, उसने सच की गुड़िया भी धूप में रख दी। लेकिन मंत्री को विश्वास नहीं हुआ कि ये मोम की गुड़िया है, तांबे की गुड़िया है, उसने भी इसकी गुड़िया को धूप में रख दी। जब राजा ने मंत्री को समझाया, अरे मंत्री जी अब भी नहीं समझे, सांस और आंच नहीं है कि क्या होता है, सच और गर्मी नहीं है, मतलब सही सांस में क्या होता है, सच बोल रहा मतलब सही वस्तु, और आंच में गर्मी नहीं, मतलब जब गर्मी में वो पिघल जाती है तो ये गर्मी में नहीं पिघलेगी क्योंकि ये तांबे की गुड़िया है। अपना पाठ नहीं समाप्त हुआ। अब मैं आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर सही विकल्प सहित खालिस्तान जो भी है वो अपने किताब में फोटो कर भेजूंगा। थैंक यू।